मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आर यू ऑन देयर माइंड। जो भी आपके पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो करंटली, क्या वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं करंटली, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग क्या आपको लेकर ही है, हम ये जानेंगे। ऑफकोर्स सभी रीडिंग्स की तरह ये भी जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनना। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। लेकिन फिर भी लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, फिर भी किसी कारणवश मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे। एंड वन मोर थिंग, रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, कितने भी महीने, कितने भी हफ्तों या सालों बाद, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं या जब भी आप इसे देख रहे हैं, कितने भी समय बाद, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है और एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है। एनर्जी कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, एनर्जी कभी भी लिमिटेड नहीं होती, हमेशा फ्लो में होती है। तो जब जो संदेश आपके पास पहुंचना होता है वो तभी पहुंचता है। ओके, इसीलिए ये टाइमलेस है, इसीलिए आप फ्री होकर, कंफर्टेबल होकर लंबे समय बाद भी इसको सुन सकते हैं और ये रेजोनेट कर सकती है ये रीडिंग। ओके, और एक और चीज़, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका नाम अपने मन में ज़रूर लो, जस्ट टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी। उस इंसान के एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, उनका फेस इमेजिन करो, उनका नाम मन में 3 बार लो, 5 बार लो, कुछ ऐसा सोचो जो आपको उस इंसान के साथ कनेक्ट करे, उस इंसान के एनर्जी के साथ जोड़े। अगर आप लोगों के बीच का कोई ब्यूटीफुल मोमेंट है या कुछ रहा है, वही सोच लो। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसा सोचो उस इंसान के बारे में जिससे आप उसके साथ कनेक्ट करो एनर्जेटिकली। ओके, और एक और चीज़ व्यूअर्स, हाँ, जो लोग आप में से ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरी पर्सनल आईडी को, शिवांगी को, ड्रीम टारो को फॉलो करना चाहते हैं, तो अब मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। मेरा पर्सनल आईडी जो है मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। और जो लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो लोग कोई लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, मनी में कोई ब्लॉकेज है, करियर में कोई ब्लॉकेज है, बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस डिस्टर्ब है, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपको फील हो रही हैं या फिर नज़र बहुत लगती है। जिस भी तरह का आपका इशू है, उस इशू को लेकर आप, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा, शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहां पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स एंड ब्रेसलेट प्रोवाइड कर रही हूँ, लाइक दीज। ओके, तो जिसको जो भी इशू है वो शॉप शीबा पेज पर जाकर अपना इशू बता सकता है। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है। वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल या स्टोन सजेस्ट भी कर देंगे और ये भी बता देंगे कि आप उसे हमारी वेबसाइट शीबा से कैसे खरीद सकते हैं। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल और स्टोन आपको शीबा से मिलेगा 100% ऑथेंटिक मिलेगा, लैब टेस्टेड मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में मिलेगा। तो शॉप शीबा पेज का भी यहाँ पर मैं दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। ओके व्यूअर्स, ओके, ये बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं वो तो ड्रीम टैरो है ही, डायरेक्ट मैं वहां पर आपसे इंटरैक्ट करूंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन वेट करती हूँ, फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी एक लाइव सेशन करेंगे हम। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, आई होप कि आपने उस पर्सन के बारे में सोचा होगा, उनका नाम सोचा होगा, उनका चेहरा इमेजिन किया होगा। हम डाइसेस को भी यूज करेंगे आज। ओके, जितना हम फ्रीली चीज़ों को यूज कर सकते हैं आज हम करेंगे, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है दैट हमें और भी क्लैरिटी की ज़रूरत रहेगी विद ऑल दी अदर स्टफ। मतलब हम चाहे चार्म्स यूज़ करें, चाहे हैंड रिटन मैसेजेस यूज़ करें, ये चाहे हम डाइसेस यूज़ करें। वी विल स्टार्ट विद द डाइसेस। ओके, रीडिंग शुरू होने जा रही है। फटाफट वीडियो को लाइक करके होने वाली चैनल लिंक के साथ कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब पहले से ही रीडिंग की शुरुआत से ही रीडिंग के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो जो भी मैसेजेस आगे आपके लिए चैनल होंगे वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे या आपके लिए भी चैनल होंगे। ओके, तो उस पर्सन के बारे में सोचकर वीडियो को लाइक करके इसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। हियर वी हैव दिस बॉक्स। ओके, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। ओके, ऑलरेडी मेरे हाथों में आ गया है। आई नीड वन मोर। ओके, तो हम चार्म्स बाद में यूज़ कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो। चलिए, तो ये कुछ डाइसेस हैं मेरे हाथ में। जिस भी एनर्जी पर, जिस भी सुप्रीम पावर पर आप बिलीव करते हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, आप उनके बारे में ध्यान करिए। मैं भी डिवाइन स्पिरिट्स को कॉल करके एज इन उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके देखती हूँ कि आपके पर्सन
क्या आपके बारे में ही सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर क्या सोच रहे हैं? यूनिवर्स, प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स, प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स. ओके. Oh my God. Can you notice that कि यहाँ पर we have this with 1 and we have this 6, we have this 4 and we have this 5. Can you see them? सबसे पहली चीज़ जो बता सकती हूँ मैं यहाँ पे आपको वो ये है कि ये जो भी पर्सन है दे आर हार्ट ब्रोकन विदाउट यू. यस, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं. इवन मैंने ये कार्ड्स यहाँ पर ऐसे ही रखे हैं, लेकिन बार बार मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है, तो बार बार मुझे ये फील हो रहा है कि ये क्यों दिख रहा है मुझे यहाँ. मैं कार्ड्स को उल्टा भी रख सकती थी या शफल करके भी रख लेती, बट व्हेनेवर आई सी दिस इमेज कनेक्टिविटी फील हो रही है अपने आप. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यस, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और बहुत सैडली सोच रहा है. ये इंसान ऐसा लगता है कि कुछ याद कर रहा है, कुछ ऐसा जो कहीं छूट गया है, कुछ ऐसा जो कहीं खो गया है. दे आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट एंड रिकनेक्ट विद दैट. यानी कि कोई मेमोरी ऐसी है पास्ट की, कोई याद ऐसी है पास्ट की जिसके साथ वो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई याद ऐसी है जिसे वो रिकलेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं. कुछ छूटा हुआ है, कुछ बिछड़ा हुआ है, एंड एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है. विद दैट मुझे ये लग रहा है एक पॉजेसिवनेस भी है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको देख रही हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है विद 4 आई कैन सी 5 हियर एंड 1 ऑन अदर साइड. एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे जहाँ पर ये इंसान हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पॉजेसिवनेस अभी भी है. इफ़ यू गाइज आर नॉट टुगेदर, इफ़ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग, अगर आपका रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ है या शुरू होकर खराब हो गया है या फिर सीरियस नहीं हो पाया, बीच में ही उसमें कोई ब्लॉकेज आया है, वट एवर हैज़ हैपेंड, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि वो पॉजेसिवनेस अभी भी बहुत प्रोमिनेंट है. पॉजेसिवनेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है. जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना व्यूअर्स, वो छुपा के रखना चाहते हैं लिटरली आपको कहीं, मतलब दुनिया की नज़र ना पड़े आप पर, कोई आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, कोई आपको अप्रोच ना करे. दे जस्ट वांट टू हाइड यू फ्रॉम अदर पीपल. दूसरों से छुपाना चाहती हैं, ये चाहते हैं. वन मोर थिंग, ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं. लुक्स लाइक कि मेल हैं, फीमेल हैं, दे वांट टू टाइटली हग यू, क्योंकि वो पॉजेसिवनेस की जो एनर्जी है वो इस तरह से यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेच हो रही है कि जैसे ये इंसान ग्रैब करना चाहते हैं आपको, कि आपको कोई और उनसे दूर ना कर दे, और सिर्फ कोई और ही नहीं, आप खुद भी उनसे दूर ना चले जाओ. तो वो पॉजेसिवनेस है, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, पॉजेसिवनेस है. एंड वन मोर थिंग, द नॉस्टैल्जिया. वी कैन नॉट इग्नोर द नंबर 6 हेयर. हम नॉस्टैल्जिया को यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, जिस नॉस्टैल्जिया को ये फील कर रहे हैं. तो ये कोई ज़रूर इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या तो ये सपने देख रहा है इंसान, एंजल नंबर दिख रहे हैं, अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई गाना ऐसा सुन रहे हैं, कोई मूवी ऐसी देख रहे हैं, कुछ खाना ऐसा खा रहे हैं जो बार बार उनको आपकी याद दिलाता है. सपोज आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है या कोई मूवी है, या आपका कोई फेवरेट फूड है, या हो सकता है आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप का पेन है, या स्पेसिफिक टाइप का बैग है, या फोन कवर है, वॉट एवर. उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो बार बार उन्हें आपकी याद दिलाती हैं. तो जानबूझ के कुछ ऐसे उनको हो रहे हैं जो उनको आपके साथ रिकनेक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, और इसीलिए ये इंसान हार्ट ब्रोकन भी है और रिकनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ. तो एक मैसेज यहाँ चैनल हो रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक. कोई आपके पास्ट से लौट कर आ रहा है. या विद वन आई कैन सी, यहाँ पर भी मुझे 1 दिख रहा है. इट इज 1111. इट इज़ 1111. टाइप 1111. मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, सबसे पहले ही बता रही हूँ, 1111 टाइप करो और लिखो येस दिस पर्सन इज कमिंग बैक, क्योंकि यहाँ पर मैसेज चैनल हुआ है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक. येस, तो आप लिखिए 1111 आई क्लेम दिस पर्सन इज कमिंग बैक. मेल हो फीमेल हो, अगर आप चाहते हैं कि लौट कर आए और आप यही अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स. यही लिखो, क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है. बहुत कम लोगों के लिए, लाइक 12 और 13% लोगों के लिए मैं ये बात भी कहूँगी कि ये जो इंसान है ऐसा फील कर रहे हैं. थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ये इंट्यूटिव मैसेज रहेगा मेरी तरफ से. दे फील दे नो यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं, ऐसा इनको फील होता है.
बट इनकी जो मेमोरी है आपके साथ वो कुछ ही समय की है। जैसे आपके साथ जो इनकी एनर्जी की फेमिलैरिटी है, यानी कि जो कनेक्शन है, उनको फीलिंग में ऐसा आता है कि जैसे सदियों से हम जानते हैं। हमारा तो सालों का, सदियों का कंफर्ट है, रिश्ता है, बॉन्ड है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए, तो आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कोई सदियों पुराना नहीं है, क्योंकि कोई मेमोरी ही नहीं है ऐसी जो सदियों पुरानी हो। मेमोरी नहीं है, लेकिन वाइब है, एनर्जी है। यानी कि हम किसी को पास्ट लाइफ से जानते हैं, अब हमें पास्ट लाइफ तो याद नहीं है, लेकिन हमारी सोल सेंस कर पाती है कि इस इंसान को हम जानते हैं। एक फेमिलैरिटी है, एक जाना पहचानापन है। या एक लाइन चैनल हो रही है, जाने तू या जाने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। ये सॉन्ग यहाँ चैनल हुआ है क्योंकि इनको वो फेमिलैरिटी फील हो रही है जो पुराने नाते की है, और इस वजह से भी यहाँ पर जो मैसेज चैनल हुआ है नॉस्टैल्जिया का, ये नॉस्टैल्जिया वो भी हो सकता है कि पुराने ही लाइफ के वजह से, पास्ट लाइफ के वजह से कोई नॉस्टैल्जिया फील होता है, जो बार बार उनको डेजा वू, यानी कि ये हो चुका है पहले भी मैंने ऐसा फील किया है, ऐसी फीलिंग देता है। और या फिर ये आपका इस लाइफ में कोई सेपरेशन हुआ है और वो भी उनको यही फील करवाता है, चाहे कोई गाना ऐसा दिखे या कोई खाना ऐसा दिखे। ओके, तो अगर आप चाहते हैं लौट कर आए तो वही लिख कर क्लेम करें। वो गाना भी लिख दीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च कर लेंगे, आप लोगों का कमेंट देखकर कमेंट कर दीजिए। ओके, ये गाना जाने तू या जाने ना न्यू मूवी जो है, मुझे नहीं पता पुरानी है या नहीं कोई, बट मैंने उसमें देखा था जिसमें जेनेलिया जी हैं, उसमें ये जो गाना है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तो या जाने ना। लिसन दैट सॉन्ग with one here. Okay, I feel like they want something serious, something official, something reliable and strong. उनको जैसा तैसा रिश्ता नहीं चाहिए आपके साथ, एक कैजुअल, टेम्परेरी, टाइम पास, अट्रैक्शन बेस्ड नहीं चाहिए। दे वॉन्ट समथिंग सॉलिड, दे वॉन्ट समथिंग रिलायबल, समथिंग स्ट्रॉन्ग, समथिंग ऑफिशियल। कुछ ऐसा चाहिए उन्हें आपके साथ, एंड दे आर फीलिंग दैट। मतलब ये इंसान आपके बारे में ना सिर्फ सोच रहे हैं, सोचने के साथ साथ ही बहुत गहराई से आपके बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और आपके साथ कुछ सीरियस प्लान कर रहे हैं। अपने ही मन में, अपने ही दिल में कुछ सीरियस प्लान कर रहा है ये इंसान, ऐसा लगता है। ओके, तो लेट मी पुट देम असाइड, मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। वन 6 5 4 and 1, या मैं देखती रहूँगी ना, मेरी नज़रों के आगे रहेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ, मुझे अगर कनेक्ट होता रहेगा तो मैं बोलूँगी भी ना। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ सम कार्ड्स। चलिए, जो भी डाइसेस से चैनल हुआ है, अगर मैंने तो बता दिया, 2 मैसेज बता दिए, एक बता दिया, लेकिन आप जो भी वहाँ से पिक करना चाहते हैं फटाफट कमेंट में लिख देना। 1111 लिख के क्लेम करना, क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है जैसे यही पोर्टल ओपन है। विदाउट द डेट, विदाउट द प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, एनर्जेटिकली दिस इज द वे। आप लिखो और क्लेम करो। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, वी हैव 2 कार्ड्स। मैं जनरली नहीं पिक करती हूँ, लेकिन इस तरह से पॉप आउट हुए हैं तो मैं करूँगी। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 and 9। ओके, न्यूमरोलॉजी को भी नहीं छोड़ना है, वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो, वो भी कंसिडर करना है। यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ, ओ माय गॉड, सिंक्रोनाइजेशन, नो, ओके, या ओके, जो मैं बड़बड़ कर रही हूँ उसको मत ध्यान दो, मैं बोलूँगी जब क्लियरली उस पर ध्यान देना। We have 7 of Pentacles. Don't worry about the reverses. जिसको confusion होता है, I can read the energy without putting the cards like that. Okay? चलिए, energy of the deck आ रहा है हमारे पास Queen of Wands. We have number 4 with Queen of Wands. 7 8 9. Let me put it that way, or let me place them like this. चलिए, arrange हो गए हैं cards. सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये सोचना भी ऐसा है
कि यू आर फ्री एंड दे आर स्टक। ये एक कंपैरिजन इनके दिमाग में चल रहा है, मेल है फीमेल है जो भी है ये इंसान, दे आर कंपेयरिंग विद यू। एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आपके साथ कि आप बड़े फ्री दिख रहे हो, आप बड़े आज़ाद दिख रहे हो, चाहे आप दुखी हो व्यूअर्स, चाहे आप हार्ट ब्रोकन हो, चाहे आप टेंशन में हो, चाहे आपको कोई और स्ट्रेस है। लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये तो ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि आप खुश हो, फ्री हो और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, इनको ऐसा लग रहा है। जबकि इनकी एनर्जी वेरेज जहाँ पर ये है, जो इनका पोजीशन और इनका स्टेट ऑफ माइंड है वो दिख रहा है कि बहुत स्टक है, बहुत लो एनर्जी में है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लो वाइब्रेशन पे है। इनके लिए जो वर्ड्स चैनल हो रहे हैं ना इनकी एनर्जी के लिए, वो है रिग्रेट, स्टकनेस एंड गॉसिप, फियर। ये कुछ वर्ड्स यहाँ चैनल हो रहे हैं विद दीज कार्ड्स कि ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील हो रहा है, दे आर टॉकिंग अलॉट गॉसिप, या तो ये खुद गॉसिप कर रहे हैं या इनके बारे में बातें हो रही हैं, आप दोनों के बारे में बातें हो रही हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू गाइस। और एक और चीज़, फियर, डर भी है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, डिससेटिस्फैक्शन है। अब लेट मी क्लियर दीज थिंग्स फॉर यू। ये इंसान ना आपको या तो आपके बारे में किसी से बातें कर रहे हैं या किसी ने इनको आपके बारे में कुछ बताया है, किसी ने तो इनसे कुछ कहा है आपके बारे में कि वो तो खुश है तुम्हारे बिना, या वो तो एंजॉय कर रही है, या वो एंजॉय कर रहा है, वो तो तुमको भूल चुका है, या तो किसी ने ऐसा कहा है इनसे, या इन्होंने खुद ही ऐसा अनुमान लगाया है, अज्यूम किया है। तो इनको लग रहा है कि इनके बिना आपकी खुशी में लग गए हैं 4 चांद और आप हो गए हो बिल्कुल खुश, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल फ्री एंड इंडिपेंडेंट। अब हो सकता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, या कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, या अट्रैक्टिव दिख रहे हो, या हैप्पी दिख रहे हो, बस जैसे भी दिख रहे हो, इस इंसान का जो मैं कहूँगी इमोशन है वो बुरी तरह ट्रिगर हो गया है। ट्रिगर हो रहे हैं इनके इमोशंस क्योंकि आपको उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके बिना आप इतने ज़्यादा वाइब्रेंट, इतने ज़्यादा जॉयफुल और इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे या दिखेंगे, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपने उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन जो है वो तोड़ दिया, यानी कि इन्होंने आपको लेकर एक इमेज बनाई थी, एक अनुमान लगाया था, वो आपने तोड़ दिया है। और ये तुलना कर रहे हैं कि एक तो आप हो इतना फ्री, इतना कॉन्फिडेंट, इतना अट्रैक्टिव, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन उनसे बेटर है, उनका क्या हाल है, वो स्टक है, अपने ही दिमाग में फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग करने की आदत है, बार बार एक ही बात को सोचने की आदत है, और इस वजह से ये इंसान स्टक है। दूसरी चीज़ कि जो ऑलरेडी ये इंसान कर चुका उसको ये रिवर्स नहीं कर सकते, इस बात का भी इनको रिग्रेट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या है, लोग बातें कर रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन में क्या हुआ उस बारे में बातें कर रहे हैं। क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि इसी इंसान ने वो बातें रिवील की हैं। इस इंसान ने पता नहीं क्या सोच के दूसरों के साथ शेयर किया कि पता नहीं हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, सजेशन मिलेगा। पीपल टुक एडवांटेज ऑफ दैट। लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया, चाहे वो 1 लोग हैं या 2 लोग हैं। वो लोग आपके रिलेशनशिप को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू गाइज। लोग बातें कर रहे हैं और इनको इस बात का भी पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्यों किसी से शेयर किया। जैसे हम किसी से अपना सीक्रेट शेयर कर देते हैं और बाद में फिर हम ही पछताते हैं कि मैंने क्यों बोला, क्योंकि उस इंसान ने सब जगह ये बात रिवील कर दी, बता दी। सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। इस इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों अपने रिलेशनशिप का पर्सनल स्टफ किसी को बताया। और मुझे लगता है क्या कि इनकी जो ओवर थिंकिंग है उसने इनको ट्रैप कर लिया है। मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि क्या ओवर थिंकिंग है वो। और एक फियर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो साफ साफ बताता है कि हंसी भी आ रही है कि तुम मुझे रिजेक्ट करो उससे पहले मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हा हा हा। तो मतलब ये कितनी मैच्योर बात हो सकती है, कितनी स्टूपिड बात हो सकती है, कितना फ्रजाइल ईगो हो सकता है किसी का कि इस इंसान को डर लगा आपका ऑरा देखकर, आपकी पावर देखकर कि आप इस इंसान को रिजेक्ट करने वाले हो और अपनी फ्रीडम को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करने वाले हो। द मोमेंट इनको ये फील हो गया, इन्होंने खुद ही स्टेप बैक कर लिया, बात करना बंद कर दिया, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, या फिर एकदम डिसअपेयर हो गए, घोस्ट कर दिया। बिकॉज दे फेल्ट कि आप हो सकता है कि इनसे बात करना बंद कर दो, क्योंकि आप बहुत एम्पावर्ड लग रहे हो यहाँ पे।
आप बहुत एम्पावर्ड लग रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, whoever you are, you are looking very empowered to them एक्चुअली उनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, और इतने अच्छे पोजीशन पे आप कभी भी ऐसा डिसीजन ले सकते हो जहां आप इस इंसान को पीछे छोड़ दोगे. यू विल लीव देम बिहाइंड एंड दे हैव टू सफ़र द डिसरिस्पेक्ट. आप इनको पीछे छोड़कर आगे निकल जाओगे और इन्हें वो डिसरिस्पेक्ट सफ़र करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी, जो ये इनका फ्रेजाइल ईगो हैंडल नहीं कर सकता. इसीलिए इन्होंने पहले ही, आप कोई बड़ा एक्शन डिसीजन ले पाते उससे पहले ही इन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, डिसअपियर होना, घोस्ट करना, या फिर रूड या कोल्ड होना. कोल्ड वाइब आ रही है अब इस इंसान से. आपकी वाइब है फ्री, बट इनकी वाइब है काफ़ी कोल्ड एंड क्लोज्ड ऑफ. क्यों? क्योंकि इससे पहले ये इंसान मुझे छोड़े, मैं अपनी इज्जत बचाता हूँ या अपना मान सम्मान बचा के यहाँ से निकल लो, वैसा. मुझे नहीं पता यहाँ से आप क्या क्लेम करना चाहोगे, लेकिन अपनी हैप्पीनेस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी फ्रीडम को तो आपको क्लेम करना ही चाहिए, क्योंकि यही आपकी पावर बन गई है. यहाँ पे आपका फ्रीडम, आपका इंडिपेंडेंस यहाँ पर एक वेपन की तरह इस इंसान पे अटैक कर रहा है, एक वेपन की तरह. वहीं पर आप अगर एक वल्नरेबल, सबमिसिव, सैड, मिजरेबल एनर्जी में होते ना, दिस पर्सन वुड हैव बीन लाफिंग, दिस पर्सन वुड हैव बीन फीलिंग कॉन्फिडेंट. ये इंसान कॉन्फिडेंट फील करता, ओके, कॉन्फिडेंट फील करता, स्ट्रांग फील करता, एम्पावर्ड फील करता या करती. लेकिन क्योंकि आपकी सुपर पावर है, आपका वेपन यहाँ पर आपकी फ्रीडम है, आपकी हैप्पीनेस है, इसीलिए ये इंसान टेंशन में है, इसीलिए ये इंसान सवालों में है. सवाल है इनके दिमाग में, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, और उन्हीं के बीच ये फंस गए हैं. आपने कुछ नहीं किया इनके साथ, कर्मा कर रहा है इनके साथ जो होना है. और पता नहीं किससे इन्होंने क्या क्या कहानी गाई है. पीपल आर लाफिंग. मुझे लग रहा है लोग हंस रहे हैं, क्योंकि मुझे लाफ्टर सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है पीपल आर लाफिंग. तो ये लिखो 1111. आई क्लेम माई हैप्पीनेस, आई क्लेम माई फ्रीडम, आई क्लेम माई पावर, आई क्लेम माई इंडिपेंडेंस, आई क्लेम माई सेल्फ रिस्पेक्ट, और आई क्लेम, आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, और आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फ्री एंड इंडिपेंडेंट. जो लोग ऐसा भी फील करते हैं आप में से कि आपको थोड़ा सा इस इंसान ने इन्फीरियर फील करवाया है या फॉर ग्रांटेड लिया है, तो वो लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1111, आई क्लेम यू कैन नॉट कंट्रोल मी, यू कैन नॉट कंट्रोल मी. तो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड, यू कैन नॉट कंट्रोल मी. आपका एक चैनल हो रहा है मुझे, जो आपकी एनर्जी है, जो मुझे चैनल हो रही है, आई एम आउट ऑफ योर रीच. ओके, अगर आपकी एनर्जी अब तक ये नहीं है, डिवाइन वॉन्ट्स टू फीड यू दिस इंफॉर्मेशन. यूनिवर्स एंड डिवाइन फोर्सेस चाहते हैं कि आप इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड करें, ताकि आप यही अट्रैक्ट कर पाएँ. आई एम आउट ऑफ रीच स्पेशली फॉर यू. तो आप लिख दीजिए 1111, आई एम आउट ऑफ रीच, मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ. अब क्यों नहीं. लुक एट दिस, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. क्या बात है. जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचा है, वो ना तो सिर्फ फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट होगा. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि उस इंसान के अंदर एक करिश्मा, एक स्पार्क, एक स्ट्रेंथ, एक मैं कहूँगी कि एक रॉयल्टी उस इंसान में देखने को मिलेगी. आपके लाइफ में व्यूअर्स एक बहुत, मैं कहूँगी, बारीक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. बहुत डिटेल्ड और बहुत ऐसा जो आप समझ भी ना पाए किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहा है, और आप ब्यूटीफुली उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो. वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो इनके दिल की धड़कन को हिला रहा है. इनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है. क्यों? दे नेवर एक्सपेक्टेड यू दिस वे. उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप ऐसा ही करेंगे या ऐसे बन जाएंगे. क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन है, आप लड़के हैं या लड़की हैं जो भी हैं, पर एक क्वीन है या किंग है जो अपने थ्रोन पर बैठा है. और मुझे लग रहा है आप अपने थ्रोन पर बैठे हैं, और ये इंसान कहीं भी थ्रोन पर नहीं बैठा है. इनफैक्ट दिस पर्सन इज सिटिंग अंडर अ ट्री. ये इंसान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऑलमोस्ट रूड, कोल्ड, क्लोज्ड ऑफ. ये उनकी एनर्जी है. ओके, यहाँ पर दे हैव कलेक्टेड समथिंग बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी. इन्होंने कुछ तो किया है बट खुश नहीं है. फिर भी पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड देयर बैक एंड दीज टॉक्स आर नॉट गुड, क्योंकि इस वजह से इस इंसान को और ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डाउट हो रहा है.
पछतावा हो रहा है। वेयर इज योर एनर्जी इज लाइक, देखिए मैं बोल ही नहीं रही, यहाँ पे लिखा भी है, इंडिपेंडेंस, सेटिस्फैक्शन, अकम्पलिशमेंट, सेल्फ केयर, पैशन, ब्यूटिफुल, रिवॉर्ड, एन्जॉय योर टाइम, एन्जॉय। मैं तो ये बोलूँगी लिख लो, इसे भी क्लेम कर लो, लिखो 11/11, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, या फिर दिस इज़ माई गोल्डन टाइम, दिस इज़ माई गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा, लिखो इसको। यही एनर्जी क्लेम होनी चाहिए आपकी लाइफ में, मतलब मैं आपको बता देती हूँ ये, इसी को अट्रैक्ट करो आप। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, जितनी भी आप मेरे फैमिली बन चुके हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप इतने सबमिसिव, मिजरेबल या वल्नरेबल हो जाओ कि लोग आपका एडवांटेज ले सकें। बी स्ट्रांग। जब यूनिवर्स आपको ये चीज़ सर्व कर रहे हैं तो आप उसे क्लेम करके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए। ओके, आगे डेथ का कार्ड है। अगर कुछ यहाँ ख़त्म भी हुआ है तो उसकी न्यू बिगिनिंग होगी, और न्यू बिगिनिंग आपके फेवर में है। यानी कि एक फेज़ ऐसा रहा जहाँ पर आपको समझा नहीं गया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, क्योंकि आप एक लविंग और केयरिंग पर्सन है, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। इनफैक्ट आपके रिस्पेक्ट को इस इंसान ने वो वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पर अब यूनिवर्स आपको वो वैल्यू दे रहे हैं, वो एम्पावर कर रहे हैं आपको। आपका टाइम आने वाला है, मैं ये कहूँगी। वो क्या सॉन्ग है, अपना टाइम आएगा। अब ये नया फेज़ एक शुरू होगा, पुराना जो फेज़ था वो ख़त्म हो रहा है। इस इंसान ने जो करना था किया, या फिर अगर ये कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में है और बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, तो इन्होंने भी एक दिमाग में कैलकुलेशन की थी, कुछ सोचा था, कुछ अनुमान लगाया था, वो सारी इनकी एक्सपेक्टेशन और कैलकुलेशन इनकी सही नहीं निकली, एंड यू आर एम्पावर्ड नाउ। तो जो ख़त्म हो रहा है होने दो, डू नॉट ट्राई टू स्टॉप एनीथिंग। आप लोग ना, मतलब मैं आपको क्या बेस्ट एडवाइस दे सकती हूँ इस रीडिंग से, कुछ भी रोकने की कोशिश मत करना। कोई गुस्सा होता है उसे गुस्सा होने दो, कोई जाना चाहता है उसे जाने दो, कोई इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है देने दो, कोई इंसान कैसा भी कर रहा है कि मैं चला जाऊँगा, मैं बात नहीं करूँगी, या मैं डिसअपियर हूँ, या मुझे शक्ल नहीं देखनी, जो भी इंसान जो कर रहा है, फॉर गॉड सेक उसे वो करने दो। डू नॉट स्टॉप एनीवन, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ऑलरेडी। एक फेज़ एंड हो गया है, न्यू फेज़ शुरू होने वाला है, और उस फेज़ में आप शाइन करोगे। यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, पावर में स्टैंड कर रहे हो, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो, सेल्फ लविंग, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मे बी फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, या अदर पीपल, कोई अदर ग्रुप हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। जो न्यू फेज़ है ना, जो यूनिवर्स आपको सर्व कर रहे हैं, एक नई सुबह, एक न्यू बिगिनिंग, उसको क्लेम करो। लिखो 11/11, आई क्लेम दिस न्यू बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। लिखो, ये भी लिखो 11/11, आई क्लेम दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, दिस इज द बेस्ट एरा ऑफ माई लाइफ। लिखो बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, अट्रैक्ट करो। या ये एनर्जी है यहाँ पे, और ये ऐसी इंसान आपके बारे में सोच रहा है। आई विल यूज अनदर डेक, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये है एक इमोशनल डेक, मैं इसको यूज करना चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करते चलो, और क्योंकि आप लाइक करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन होगी, और उसके साथ साथ जो यहाँ से पिक करना चाहते हो, देखिए मैंने आपको एम्पावर्ड करने वाली बात यहाँ पर ज़रूर चैनल की है, क्योंकि यहाँ दिखा ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आए, या कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपको इस इंसान के साथ यूनियन की एक इच्छा जग रही है, तो फिर आप वही क्लेम करो, जो आप चाहते हो उसे क्लेम करो यहाँ से। वैसे एक फ़नी बात है जिस पर आप दोबारा हंस सकते हैं। इस इंसान ने गायब होने का, बात बंद करने का, या फिर डिसअपियर होने का सोचा, क्योंकि इन्होंने आपको ग्रो करता हुआ देखा है, आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ नोटिस किया है। तो अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपकी ग्रोथ, और अगर आपकी इंडिपेंडेंस इस इंसान को ट्रिगर करती है, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आप सच में बहुत ज़्यादा जॉयफुल और हैप्पी रहने लगेंगे तो क्या होगा। Let's see what else. डिवाइन फोर्सेस, डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि इस इंसान की और क्या एनर्जी है। ओके, एक एक करके हम कार्ड यहाँ पर पिक करेंगे और देखेंगे। ओह माय गॉड, मैंने कहा क्या क्या एनर्जी है, हमें बताइए और देखिए क्या एनर्जी निकल कर आई। आई होप यू कैन रीड द कार्ड। जेलसी,
ये 1-2 दिन पहले भी यही मैसेज मुझे मिल रहा था और वो इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा था और यहाँ पर कार्ड्स में भी आ गया है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग जेलस। क्यों है भाई ये जेलस? क्या आप अपने किसी दोस्त के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो? क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई था और उसको आप ज़्यादा अटेंशन और टाइम दे रहे हो, या फिर कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, बट समथिंग इज देयर। या तो व्यूअर्स, आप में से कई लोग सच में इतने शैतान हैं, बदमाश हैं, आप लोग जानबूझ के किसी और से बातें कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं किसी और को, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा कर रहे हैं उतना ज़्यादा इस इंसान को जेलस फील हो रहा है, ट्रिगर्ड फील हो रहा है। और अगर आप जानबूझ के भी नहीं कर रहे हैं ना, ये इट इज़ वर्किंग लाइक अ मैजिक। ये मैजिक की तरह वर्क कर रहा है। ऑल्दो मैं एक टैरो रीडर हूँ मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी कभी ऐसा कि जानबूझ के प्लान करके ऐसे किसी को परेशान करो, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं भी कर रहे हो, ये चीज़ मैजिक की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि इस इंसान को ना एक घबराहट हो रही है। ये अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनका डेली का कोई काम है, कोई गोल है, यू नो, इवन इफ दे आर स्टडिंग, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई करियर है, कोई प्रोफेशन है, कोई बिजनेस है, अगर कुछ और भी है, जो भी चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है, वहाँ पर ये इंसान फोकस नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा दिमाग जेलस होने में चला जाता है कि कौन है, क्यों आ रहा है कोई आपके करीब, या क्या बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच। उनका दिमाग सोच सोच कर फट रहा है बिल्कुल। क्यों? क्यों? तभी ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं भी सोच रही थी कि इतना कितना डाउट, इतनी कितनी ओवर थिंकिंग, इतने कितने सवाल हैं दिमाग में कि आप ही उलझ जाओ, आप खुद ही स्टक हो जाओ। इतना क्या सोच रहे हो? जेलस है, जेलस हो रहे हैं। और ये मत सोचना कि आपकी हैप्पीनेस से जेलस हो रहे हैं। आपकी हैप्पीनेस इनके बिना है, इसीलिए जेलस हो रहे हैं। आपकी हैप्पीनेस किसी और के साथ भी है, इसीलिए जेलस हो रहे हैं। मतलब अगर ये नहीं है तो ना सही, आप तो फिर भी खुश रहेंगे, चाहे आप किसी और से भी बात कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। यू आर स्टिल हैप्पी, यू आर स्टिल फाइन। ये बात भी जेलस कर रही है इस इंसान को। चलिए एक कार्ड और लेते हैं यहाँ पे, और क्या है इस इंसान की फीलिंग। यूनिवर्स, डिवाइन फोर्सेस, प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स। आप में से कुछ जो शैतान बदमाश लोग हैं प्यार से बोल रही हूँ, वो लोग ये बात भी क्लेम कर सकते हैं, येस आई एम डूइंग इट इंटेंशनली। ओके, वो बात लिख सकते हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि हाँ मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ओके या फिर आप ये लिख सकते हैं 11/11 आई नो दे आर जेलस। 11/11 आई नो दे आर जेलस। आपके तो हंसने के दिन हैं, यू नीड टू लाफ, क्योंकि शायद मुझे जो हंसी सुनाई दे रही है वो मे बी आपकी भी हो सकती है। बिकॉज पीपल आर सेलिब्रेटिंग, लाफिंग, आई थिंक यू आर गोइंग टू एन्जॉय, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर लाइफ। ऐसा लगता है बहुत एन्जॉय करने वाले हो। लॉस्ट, दिस पर्सन इज फीलिंग लॉस्ट। ऑफकोर्स लॉस्ट तो फील होगा ही, क्योंकि डायरेक्शन लेस है ये इंसान इस समय, डायरेक्शन लेस है, क्लूलेस है इस समय ये इंसान, तो ये तो होना ही था। फिर भी मैं और देखती हूँ क्या लिखा है। लीविंग यू फीलिंग अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी फील हो रही है। मैंने क्या कहा? डायरेक्शन लेस है ये इंसान, और यहाँ मैसेज क्या लिखा है? लूजिंग योर सेंस ऑफ डायरेक्शन। जो बात हम चैनल कर रहे हैं वो यहाँ दिख रही है एज इट इज। डायरेक्शन लेस बोला और यहाँ लिखा है लूजिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन। लिविंग यू फीलिंग अनसर्टेन, अनसर्टेन फील कर रहे हैं। कोई दिशा नहीं दिख रही है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया? आपकी खुशी, आपकी इंडिपेंडेंस को देखकर, आपके एम्पावरमेंट को देखकर आपके साथ तुलना की और अपने आप को ही क्लोज्ड ऑफ कर लिया, कोल्ड कर लिया अपने आप को ही, और अपने आप को ही रिजर्व कर लिया कि भाई ये इंसान मुझे छोड़कर जाए, उससे पहले मैं ही निकल लेती हूँ। कन्फ्यूजन हो रहा है इस इंसान को कि अब ये क्या करें। रिकनेक्ट विद योर इनर गाइडेंस एंड मूव टुवर्ड्स व्हाट यू ट्रूली डिजायर्स। क्योंकि ये लॉस्ट फील कर रहे हैं। अब एक ही तरीका है अगर ये समझना चाहे तो, कि इनको अपने इंट्यूशन की, अपने इनर वॉइस की सुननी पड़ेगी। इन शॉर्ट इन्हें अपने दिल की सुननी पड़ेगी, अपनी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी, जो ये सुन नहीं रहे। अगर अंतरात्मा की सुनते तो आपके साथ कंपैरिजन करके पहले से ही गायब होने का डिसाइड नहीं करते, पहले से ही साइलेंट ट्रीटमेंट देने का, चुप होने का, कोल्ड होने का डिसाइड नहीं करता ये इंसान, या नहीं करती। एक्चुअली जो सच में इनका दिल चाहता है ना, ये उसी चीज़ से दूर जा रहे हैं, इसीलिए ये लॉस्ट हैं।
दिस पर्सन इज लॉस्ट। या ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैं ये आपसे अलग से कहना चाहूँगी कि आप इस पर्सन के लिए एक प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप लिख कर करना चाहें तो उसे भी क्लेम कर दीजिए। हो सकता है वो प्रेयर इन तक पहुँचे, मैनिफेस्टेशन की तरह या एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह वो पहुँचे और वो उस चीज़ को फील कर सकें। आप लिखिए 1111, आई प्रे फॉर योर वेल बीइंग। आपके वेल बीइंग के लिए मैं प्रे करती हूँ या करता हूँ। 1111, आई प्रे फॉर और आई विश फॉर योर मेंटल पीस। ये इंसान स्टक न रहे। आप इनके लिए अच्छा प्रे कर सकते हैं। अगर आप इतनी एम्पावर्ड एनर्जी में हैं तो बांटिए खुशियाँ। जस्ट बांटो, ऐसे ही बांटो। फ्री में बांटो। चलो, तो ये है रीडिंग। वीडियो को लाइक करके इसके एनर्जी के साथ ज़रूर कनेक्ट करिए, क्योंकि जब आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तभी आप उन क्लेम्ड मैसेजेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सब्सक्राइब कर लो ड्रीम टैरो चैनल को, इस चैनल को, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हैं उतना मेरी एनर्जी के साथ ही आप जुड़ते हैं। फिर जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। और जितना आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, उतना मेरे लिए आसान है आप लोगों की चैनलिंग कर पाना। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्लेम करो, जो गाना लिखा है वो भी बता देना। और हाँ, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, ड्रीम टैरो शिवांगी का मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम जो आईडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ भी मेंशन किया तो मैं कर दूंगी, वीडियो में दिख जाएगा। और जो लोग लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ का कोई ब्लॉकेज है, मनी का ब्लॉकेज है, नज़र लगती है, या फिर हो सकता है कि मेंटल पीस डिस्टर्ब है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप शॉप शीबा का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और मेरी टीम उस पेज को हैंडल करती है। मेरी टीम बता देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल या स्टोन पहन सकते हैं। डोंट वरी, शीबा से जो भी क्रिस्टल और स्टोन आप खरीदेंगे ऑथेंटिक मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, रियल जेन्युइन स्टोन और क्रिस्टल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह के बॉक्स में, ये शीबा का बॉक्स है, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और जब आप शॉप शीबा पे मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके लिए वो क्रिस्टल या स्टोन बताया जाएगा, चाहे ब्रेसलेट के फॉर्म में हो या कोई भी फॉर्म में हो। ओके, जितना यहाँ मैं देख सकती हूँ मैं बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। पहला कमेंट होगा, मेरा कमेंट होगा, उस कमेंट में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे क्रिस्टल्स के, और वो लिंक जो हैं वो मेरी ही वेबसाइट के हैं, शीबा के। ओके, तो अगर आप यहाँ पर अपनी लव लाइफ में, प्यार में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो रोज स्कॉच पहन लीजिए। रोज स्कॉच एंकलेट, रोज स्कॉच रिंग, रोज स्कॉच पेंडेंट, या फिर ये रोज स्कॉच बीड्स लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। ये है रोज स्कॉच। ये रोमांस को अट्रैक्ट करता है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके मनी में कोई ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि जो मनी का फ्लो है आपकी लाइफ में उसमें ब्लॉकेज आ गई है, जैसे कि जॉब में ग्रोथ नहीं होती, प्रमोशन नहीं होता, बिजनेस में बार बार रुकावट आती है, बार बार कर्जा हो जाता है, बर्डन हो जाता है, लोन हो जाता है, ये सब मनी ब्लॉकेजेस में आता है, तो आप पायराइट पहन सकते हैं। पायराइट का भी एंकलेट है, रिंग है, पेंडेंट है और ये बीड्स है, ये पहन सकते हैं। इसे भी लेफ्ट में पहनना है। जो पहला कमेंट होगा उसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ओके, उसके साथ जिन लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी का बहुत असर है तो वो लोग ये पहन सकते हैं। ये है टाइगर आई। मैंने टाइगर आई रिंग भी पहना हुआ है, टाइगर आई पहन सकते हैं आप। ये आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देता है। ओके, तो ये टाइगर आई पहन सकते हैं। टाइगर आई पहनकर जैसे टाइगर प्रोटेक्ट करता है वैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे और टाइगर की तरह कॉन्फिडेंट, करेजियस, पावरफुल आप बनेंगे। तो ये टाइगर आई आप पहन सकते हैं। ओके, ये है टाइगर आई। इसका भी एंकलेट है, पेंडेंट है, रिंग है। अगेन आप देख सकते हैं, पहले कमेंट में सब लिंक मिल जाएगा। ओके, और हाँ, जिस इंसान को भी बहुत ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल या स्लो डाउन करना चाहते हो तो आप पहन सकते हो एमेथिस्ट। मैंने एमेथिस्ट की रिंग पहनी हुई है, एमेथिस्ट का पेंडेंट भी है, एमेथिस्ट का ऐसे बीड्स वाला ब्रेसलेट भी है, उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ओके, आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।